नाज़रीन आदाब, उर्दू चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मोहतशिम एहतिशाम। पेश है आज की सुर्खियां। हुकूमत ने एक हुक्मनामे में कहा है कि ईद उल अज़हा की तातीलात अब 28 और 29 जून के बजाय 29 और 30 जून को होंगी। मंगल को जारी एक हुक्मनामे के मुताबिक जम्मू कश्मीर में ईद उल अज़हा 29 और 30 को मनाई जाएगी, जिस वजह से अब सरकार तातीलात 29 और 30 जून जुमेरात और जुम्मे को मनाई जाएगी। महकमा स्कूल एजुकेशन जम्मू ने मंगल को जम्मू सूबा के सरमाई जोन में पढ़ने वाले तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में जुलाई 3 से गर्मियों की तातीलात का ऐलान किया है। मंगल को जारी एक हुक्मनामा के मुताबिक स्कूल एजुकेशन जम्मू के डायरेक्टर ने कहा है कि जम्मू सूबा के सरमाई जोन में पढ़ने वाले तमाम सरकारी और तस्लीम शुदा निजी स्कूलों में जुलाई 3 से 12 जुलाई तक गर्मियों की तातीलात होंगी। हुक्मनामे के मुताबिक तमाम असातिज़ा छुट्टियों के दौरान तलबा की किसी भी ऑनलाइन रहनुमाई के लिए दस्तयाब रहेंगे। DSEJ ने मज़ीद कहा कि अगर स्कूलों के सरबरा या तदरीसी अमले की जानिब से शेड्यूल की पाबंदी में कोई भी कोताही हुई तो कवायद के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डोडा जिला के बदरवा पठानकोट रोड पर मंगल की दोपहर पेश आए एक सड़क हादसे में कम अज कम 5 अफराद हलाक और कई दीगर जख्मी हो गए। सरकारी ज़राए ने बताया कि ट्रैक्स गाड़ी JK 065071 गोल्ड अंडा के करीब हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 5 अफराद मौका पर ही हलाक और कई दीगर जख्मी हो गए। उन्होंने बताया कि जख्मियों को मुकामी रजाकारों और पुलिस अहलकारों ने हस्पताल मुंतकिल किया। SSP डोडा अब्दुल कयूम ने बताया कि 5 अफराद को मुर्दा करार दिया गया, जबकि 7 जख्मियों को हस्पताल में दाखिल कराया गया। उन्होंने कहा कि हादसा के हवाले से मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुलवामा में 3 बांग्लादेशी शहरियों को ATM मशीन चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से मसरूका अमलाक बरामद कर ली है। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि 8 अप्रैल 2023 को कुछ नामालूम चोरों ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुलवामा के करीब नस्ब ATM मशीन चोरी कर ली। इस सिलसिले में कानून की मुतल्लिका दफ़ात के तहत एक FIR पुलिस थाना पुलवामा में दर्ज की गई और तहकीकात का आगाज़ किया गया था। उन्होंने बताया कि क्राइम की संगीनी को मद्देनज़र रखते हुए SSP पुलवामा की निगरानी में एक SIT तश्कील दी गई, जिसकी सरबराही एडिशनल SP पुलवामा कर रहे थे, ताकि केस की तेज़ रफ्तारी तहकीकात को यकीन बनाया जाए। तफ्तीश के दौरान पुलिस टीम ने डिजिटल डेटा शाहिद का तज्जिया किया। इसके अलावा हालाती शवाहिद के बारीक बीनी से तफ्तीश, मुश्तबा अफराद की मुसल जांच के नतीजे में बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले बैनुल अक़वामी चोरों के एक ग्रोह की निशानदही हुई, जिन्होंने माजी में भी इस किस्म के जराइम का इर्तिकाब किया था। उन्होंने बताया कि तीनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अफराद की शनाख्त सिमन मल वल्द जिनाल साकिन राजापुर थाना राइंडा बांग्लादेश, फारूक अहमद अली वल्द अहमद अली सकना रजावीर थाना राइंडा बांग्लादेश और मोहम्मद इब्राहिम वल्द मोहम्मद मुस्लिम सकना बांग्लादेश के तौर पर हुई है। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि तफ्तीश के दौरान मुलजिमान ने जुर्म में मुलविस होने का एतराफ़ किया। उनके इंकशाफ पर डोगाम काकापुरा के एक बाग में दफन चोरी शुदा ATM मशीन बरामद हुई। उन्होंने मज़ीद कहा कि मज़ीद तफ्तीश के दौरान चोरों के मज़कूरा ग्रोह ने इंकशाफ किया कि वो दीगर मुकामात पर भी ऐसी ATM चोरी कर चुके हैं। इस गैंग ने इस साल के आगाज़ से जनूबी कश्मीर में काम करना शुरू किया और पामपुर में भी इसी तरह के ATM चोरी का इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि मुकदमा की मज़ीद तफ्तीश जारी है और केस में मज़ीद गिरफ्तारियाँ मुतवक्के हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ईद उल अज़हा के सिलसिले में किए गए इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए मंगल के रोज़ दरगाह हज़रत बल का दौरा किया। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी भी उनके हमरा थी। इस मौका पर मौसूफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि पूरे जम्मू कश्मीर में बड़ी ईद के लिए तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिला में इंतजामिया के अहदेदारों के साथ पहले ही मीटिंग हुई थी। उनका कहना था कि साफ सफाई, बिजली व दीगर इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई। मनोज सिन्हा ने कहा कि ये एक ऐसा त्यौहार है जो अमन और शांति का पैगाम दे रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह मुल्क के तमाम हिस्सों से लोग श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए यहाँ आते हैं,
इसी तरह लोग यहाँ हजरत बल, चरार शरीफ जैसी दर्जनों मुकद्दस दरगाहों को भी देखने आ सकते हैं। उनका कहना था कि मुल्क के बाकी हिस्सों से लोगों के रागिब करने के लिए शराइन टूरिज़्म को बहाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मैं इस मसला पर लोग, वक्फ बोर्ड और किसी और से फीडबैक लेने के लिए तैयार हूँ। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दरगाह में जम्मू कश्मीर की तरक्की खुशहाली के लिए दुआ की। पुंछ में मंगल की सुबह रीछ के हमले में एक मुअम्मिर खातून जख्मी हो गई। तफसीलात के मुताबिक मंगल की सुबह पुंछ की तहसील मंडी के इलाका डुनू गांव में एक 65 साला खातून शदीद जख्मी हो गई। खानदानी जराये के मुताबिक खातून अपने घर के नज़दीक ही माल मवेशी के लिए घास काट रही थी कि अचानक एक रीछ ने उस पर हमला करके शदीद जख्मी कर दिया, जिसे बाद अज़ां इलाज के लिए सब जिला अस्पताल मंडी लाया गया, जहां वो ज़ेर इलाज हैं। जख्मी खातून की शिनाख्त मजीदा बेगम ज़ौजा गुलाम रसूल साकन डुनू गांव बराछड़ी के तौर पर हुई है। उधर शुमाली कश्मीर के बारामूला जिला के रफ़ी आबाद इलाके में गुज़िश्ता शब तेंदुए के हमले में 3 अफराद जख्मी हो गए। ज़राए ने बताया कि तेंदुए ने रफ़ी आबाद के इलाके में हमला करके 3 अफराद को शदीद जख्मी कर दिया। उनका कहना था कि फ़िरोज़पुर, अचबल और लोरी हामा समेत मुख्तलिफ देहात में तेंदुआ घूम रहा है। उनका कहना था कि वाइल्ड लाइफ के मुलाजिम इसके तअक्कुब में हैं, लेकिन अभी तक उसे पकड़ने में नाकाम रहे हैं। लोगों ने इंतज़ामिया से अपील की है कि इसके खिलाफ महकमे को मुतहर्रिक किया जाए ताकि इंसानी जानों का ज़िया न हो। तमाम ज़ख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ज़िला पुंछ के हल्का पंचायत लिसाना अपर में वाक़ा गवर्नमेंट हाई स्कूल की इमारत खस्ताहाली का शिकार है। इस स्कूल में बैतुल खुला न होने की वजह से तलबा को कई तरह की परेशानियों का सामना है, जबकि खेल का मैदान भी नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों को खेलने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस स्कूल में ज़ेर तालीम बच्चों के वालिदैन ने मुतल्लिका महकमा के खिलाफ अपनी शदीद बरहमी ज़ाहिर करते हुए ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ यासीन मोहम्मद चौधरी से मुतालबा किया है कि वो इसमें ज़ाती मुदाखलत करें। उन्होंने कहा कि एक तरफ हुकूमत बड़े बड़े दावे कर रही है कि तालीम को मयार बुलंद किया जा रहा है, दूसरी जानिब दूर दराज इलाका जात के स्कूलों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। मुकामी शहरियों का कहना है कि उन्होंने बारहा मुतल्लिका अफसरान की इस तरफ तवज्जो मबज़ूल कराई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि पुंछ में तैनात नए ज़िला तरक्याती कमिश्नर उनकी परेशानियों को समझते हुए इस तरफ तवज्जो देंगे और उनके स्कूल में बुनियादी सहूलियात फराहम कराएंगे और तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। सरहदी ज़िला पुंछ में ईद उल कुर्बान की आमद के साथ ही जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए मवेशी मंडी सज गई। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुकर्ररा मवेशी मंडी हर साल की तरह इस बार भी डिग्री कॉलेज ग्राउंड पुंछ में सजाई गई। इंतज़ामिया की जानिब से नरखें मुकर्रर किए जाने के बावजूद जानवरों के आसमान को छूती कीमतें आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर। ताहम ईद कुर्बानी के लिए जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू हो चुका है। वह शदीद गर्मी के दौरान मवेशी मंडी में आने वाले खरीदार आसमान को छूती कीमतों के बावजूद जानवर खरीद रहे हैं ताकि वो सुन्नत इब्राहिमी अदा कर सकें। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहतशिम एहतिशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में भी अपने तासरात से ज़रूर नवाजें और बेल आइकन भी ज़रूर क्लिक करें। खुदा हाफ़िज़।